जय हिंद। आइए आपको ले चलते हैं हम फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक की दुनिया में जहां पर बोर्ड एग्जाम में ये फिक्स रहता है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही। ठीक, तो देर न करते हुए आपको ले चलते हैं हम प्रकाश का परिवर्तन की दुनिया में। कैसा होता है प्रकाश का खेल, आप तो जानते ही हैं। प्रकाश का परिवर्तन, इंग्लिश में इस वर्ड को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आज हम लोग समझेंगे पूरे डायग्राम के माध्यम से विथ प्रैक्टिकल में। कैसे, देखिए प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। आप समझ रहे हैं, प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर, और वो वस्तु कैसी होनी चाहिए, तो समतल होनी चाहिए या ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसका एक भाग रंजित हो, यानी कलई किया हुआ हो, रंगा हुआ हो। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि हम लोगों के घर में जो आईना वगैरह लगा होता है उसमें पीछे का भाग कलई किया हुआ यानी रंजित रहता है। होता क्या है आपको बता दें कि उस पर सिल्वर की परत चढ़ाई जाती है, यानी चांदी की लेप लगाई जाती है। फिर उसको किसी अच्छे पेंट से, लाल या हरा जो भी हो कलर से उसको रंग दिया जाता है, ताकि वो अंदर वाला पेंट जो है वो खराब ना हो, सुरक्षित रहे। और फिर उसका यूज हम लोग आईने के रूप में, दर्पण के रूप में करते हैं। आइए उसी से रिलेटेड अब बातों को बताते हैं। तो हम लोगों को बोल रहा है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, आप डायग्राम के माध्यम से देखिए, हम लोगों का ये जो है परावर्तक सतह है। ये कौन सा सतह है, ये वाला परावर्तक सतह है। अब परावर्तक सतह पे एक किरण आती है। मान लीजिए यहाँ से कोई किरण हम लोगों को, ये बल्ब या सूर्य जो भी है, इन लोगों के किरण के माध्यम से ये किरण आ रही है, अरे के माध्यम से आप देख रहे हैं एक किरण आ रही है। इस आती हुई किरण को जब किसी हम लोग समतल दर्पण पर या समतल सतह पर टकराते हैं तो वहां से ये क्या होती है, लौट जाती है, ऐसे लौट जाती है। ठीक, तो इस लौटी हुई किरण का ये जितना भी भाग है, इसी के हुई तो हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। आप समझे प्रकाश का परिवर्तन। एक बात और समझ लीजिए, ये किरण आई और लौट गई, लेकिन लौटने का नियम क्या है कि आपतित किरण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इसकी लौटने की रेंज उतनी ही होगी जितने एंगल पर ये आएगी। आप ये बात नहीं समझे, कोई बात नहीं, आगे आप समझ जाइएगा। देखिए, जो किरण अनंत से आती होती हैं इसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ठीक, लेकिन क्यों ना हम पहले इसे आप लोगों को एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ठीक, लाइट है ना, लाइट दीजिए। हाँ चलिए, लाइट मिल गया। मान लीजिए हम लोग रिफ्लेक्शन के लिए इस मोबाइल को यूज कर रहे हैं। मान लीजिए मोबाइल हम लोगों का रिफ्लेक्शन हो गया। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डॉट देखिएगा आप लोग। मान लीजिए हम लोगों का ये एक चिकना सतह हो गया। हम एक टॉर्च के माध्यम से इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। देखिए आप लोग, दिख रहा है, फिर देखिए, दिख रहा है, देखिए आपको डॉट नजर आ रहा होगा, ना। हम बारे कहाँ हैं, हम तो स्क्रीन पर बारे हैं, यानी समतल सतह पर बारे हैं। ठीक, देखिए हम तो समतल सतह पर बारे हैं, यहाँ पर बारे हैं, लेकिन आपको यहाँ दिख रहा होगा, इधर दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है, दिख रहा है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी प्रकाश आ रही है जिस माध्यम से रिफ्लेक्ट होकर लौट रही है। इसी को तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग फिल्म वगैरह में भी देखे होंगे कि कोई हीरो चमकाता है शीशा ऐसे छत पर या कहीं पर, ठीक है, या किसी को संकेत देने के लिए, या मिलिट्री वाले देखे होंगे कि अपने बंगर में इसी तरह के आईने का रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं आतंकवादियों को मारने के लिए। ठीक, तो इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कमाल देखते हैं। ठीक है, हाँ खड़ा, हाँ वहाँ तो शैडो हो गया, शैडो आगे पढ़ाएंगे टॉपिक में। देखिए अब हम लोग देखेंगे आपतित किरण और परावर्तित किरण के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्त, जो किरण आती है, अनंत से जो किरण आती है और जिस सतह पर टकराती है, तो आने वाली किरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और सतह के जिस बिंदु पर यह टकराती है उसको, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। समझ गए आप लोग बात। और ये बताइए कि ये तो सतह है भाई, तो जिस सतह पर इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। ये मान के चलिए कि हम लोग सतह प्लेन ही यूज करते हैं,
ना कि ऊबड़ खाबड़। आप प्लेन यूज करते हैं हमेशा, यानी दर्पण में हमेशा समतल दर्पण का यूज अधिकांश होता है। ठीक है, देखिए अब ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या है भाई? तो ये आपतित किरण और सतह से टकराई और लौट कर जिस माध्यम में ये जा रही है, जिस तरह जा रही है, इस लौटी हुई किरण को ही हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, आप समझे? देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण में एक एंगल बन रहा है और एक एंगल के बीच हम लोग बीचों बीच नॉर्मल को खड़ा करते हैं, जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो आप याद रखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। राइट, अब देखिए भाई होता क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कुछ न कुछ एंगल बन रहा है, कुछ कोण बन रहा है, तो इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। राइट, परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच में भी यानी अभिलंब के बीच में भी कोण बन रहा है, तो इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। याद रहेगा आप लोगों को। अब होता क्या है कि मान लीजिए ये कोण 60 है, तो ये भी कोण कितना होगा? 60 ही होगा, क्योंकि आपतित किरण का जितना एंगल बनेगा यानी आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। कैसे आपको बता दें, तो आप इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए एग्जाम में आपको 4 नंबर का बात बता रहे हैं ये पूरा टॉपिक से। देखिए परावर्तन का नियम आपसे पूछेगा, तो मेरे दोस्त याद रखिए कि परावर्तन का 2 नियम होता है। हमेशा कितना नियम याद रखिएगा? 2 नियम। पहला, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये जो आप खींचे गए लंब जो है अभिलंब को खींचे हैं, ये तीनों एक ही समतल पर होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं। राइट, आप भूलिएगा मत। और जितना कोण आई होगा उतना ही कोण आर होगा। अच्छा सर, आई और आर काहे लिखे हैं? हम बता दें, देखिए आपतित किरण को इंसिडेंस रे कहा जाता है, तो उसको स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है, और इसको रिफ्लेक्ट रे कहा जाता है, तो इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो जितना कोण आई होगा उतना ही कोण आर होगा। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको समझने के लिए, ताकि आप अच्छे से डिफाइन इसको कर सकें। ठीक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।